हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो फ्रेंड्स, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को मेरा कि आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेट से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। हमारे एक व्यूवर जो शिवम जायसवाल जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम नेट सिलेबस के ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए एक वीडियो। तो उन्हीं की फरमाइश पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं, इस साल कुछ चेंजेस भी आए हैं जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी मेहनत का मुझे भी कुछ फ्रूट मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस साल जो चेंजेस किए गए हैं, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप नेट के लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें अनिवार्य हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, कंपलसरी है। अदरवाइज़ 50% उन लोगों के लिए है जो एसटी, एससी और ओबीसी ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं। ये उन लोगों के लिए 5% की छूट है और 55% है जनरल कोटा के लिए। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस साल जो चेंजेस किए गए हैं फ्रेंड्स, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो है जेआरएफ के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है उसको बढ़ा दी गई है। पुरुषों के लिए जनरल कोटा में ये 31 वर्ष है और महिलाओं के लिए एसटी, एससी, ओबीसी और ट्रांसजेंडर के लिए ये बढ़ाकर 36 कर दी गई है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो निराश मत होइए भाई, चलिए मेहनत कीजिए। तो आगे हम बात करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं फ्रेंड्स कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है नेट का, वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों का नहीं है। आपको ऑल इन वन पूरा हिस्ट्री जो सिलेबस है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, वो पूरा कवर अप करने की ज़रूरत है। आपको हर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक या दो करके तो पूछे ही जाते हैं। हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर बाकी नहीं रहता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है और इसीलिए आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे, तो मैं इसलिए लाइन से लेके आ रही हूँ सब कुछ। एक चैप्टर से शुरू हो रहा है, पूरा एक-एक चैप्टर कवर अप करा रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और वो एक साथ लेके आते हैं ना सारा कुछ एक ही वीडियो में, तो वो हौच-पौच हो जाता है दिमाग में, समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें और क्या, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, खिचड़ी बन जाती है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये सीरीज़ चलाया है कि हर चैप्टर वाइज़ आएगा और हर चैप्टर से लगभग 150-200 क्वेश्चंस मिनिमम तो रह ही रहे हैं। तो आप लोग वो जाके चेक कीजिए, आपने नहीं देखा है तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस में। पहला है पाषाण युग, जिसके बारे में हम लोग कर चुके हैं। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है वैदिक युग। चौथा है मौर्य काल। तो हमने फ्रेंड्स मौर्य काल तक अभी कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि क्योंकि मेरा चैनल नया है तो मैं ये वाली एग्ज़ाम जो मई जून में होने वाली है, मैं इसको टारगेट लेके नहीं चल रही हूँ। हमारा जो टारगेट होगा वो नवंबर दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा, क्योंकि न्यू चैनल है तो कंटेंट इतने ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा है सिलेबस, तो हमें सब कुछ कवर अप करना है जो कि 1-2 महीने में नहीं हो सकता है। डिटेल में जो लोग अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये नहीं पॉसिबल है। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो तो भाई लेजेंड्स हैं, उनका क्या कहना। चलिए देख लेते हैं। तो हमने मौर्य काल तक कंप्लीट किया हुआ है और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो मौर्योत्तर काल के बारे में आएंगी, उसके बाद का। और उसके बाद देखिए गुप्त काल है, ये भी पढ़ना है हम लोगों को। हर्ष काल, उसके बाद चोल, चेर, पल्लव, चालुक्य, फिर दिल्ली सल्तनत। अकेले दिल्ली सल्तनत ही आप लोग को पता है कि कितना वास्ट है, ये पूरा कवर अप करना होगा ये। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य, भक्ति और सूफ़ी, फिर आपका मॉडर्न आ जाएगा, ब्रिटिश पावर का उदय। मैंने ये एक मतलब हेडिंग दी हुई है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनकी संस्कृति से रिलेटेड, उनके जो जो उन्होंने नियम कानून बनाए, जो सुधार किए, ये सारे आपको पढ़ने हैं। टोटल ये सिर्फ टाइटल दिया हुआ है,
ये जो है सिलेबस इस साल का, ये यूजीसी नेट की वेबसाइट से मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं यहाँ आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि मतलब ये मत सोचिएगा कि बस एक पढ़ लिया, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लिया और हो गया इनफ, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है सब कुछ। कंपनी और क्राउन का प्रशासन, आर्थिक इतिहास। अब कंपनी और क्राउन के प्रशासन के अंदर अंतर्गत जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब हमें कवर अप करना है। तो वो सब है। फिर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, अब पता ही है, मॉडर्न हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। राष्ट्रीय आंदोलन में कई आंदोलनकारी हैं, कब-कब क्या-क्या हुआ, कितने सारे इवेंट्स हैं, सब कुछ पढ़ना है। बहुत वास्ट है और ये आपको मतलब नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में हेल्प होता है आप लोगों को। समझ में आ जाता है कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है। तो इसके ऊपर कांसेप्ट वीडियो भी आएँगी। मैं एक बार ये सीरीज़ ख़त्म कर लूँ, उसके बाद डेफ़िनेटली मैं कांसेप्ट वीडियोज़ लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को समझने में ईज़ी हो। फिर ये देखिए आज़ादी के बाद का भारत, फिर कला और संस्कृति, प्रागैतिहासिक युग, ये हमने पहले ही किया है। फिर वो संगम पढ़ना है हमें, उसके बाद शुंग और सातवाहन, ये सारे हमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने पहले ही एक वीडियो में कहा हुआ है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जब आप एक आपका बेस जब रेडी हो जाएगा, तब आप समझो कि आप रेडी हो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाते जाओ बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद देखो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने से। तो फ्रेंड्स ये तो सिलेबस की बात रही, और हाँ, निराश मत होइए, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात ये भी है, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी कि इसमें जो है वो पहले पेपर की बात कर लेते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाएँगे, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो सेकंड पेपर हिस्ट्री के लिए है। तो पहले पेपर में जो है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे कंपल्सरी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो सारे के सारे। और जो सेकंड पेपर हमारा हिस्ट्री है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये 200 मार्क्स का होता है, और ये वाला जो होता है ये 100 मार्क्स का होता है। तो ये पैटर्न है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते हैं। तो हमारा पेपर 2 में जो होता है, वो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता है क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब 2 मार्क्स के होते हैं, 1-2 मार्क्स का होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 2 पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर 1 पे भी ज़रूरत है, ठीक है? पेपर 1 पे भी दीजिए आप लोग, क्योंकि डूबती नैया कभी-कभी पेपर 1 भी बचा देता है। तो इसलिए पेपर 1 तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही, बट उसका एक लिमिटेड सिलेबस है। हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बट पेपर 2 जो है, इसका सिलेबस आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। तो आप लोगों के पास मतलब काफ़ी मतलब ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे आपको ये करने के लिए, आंसर देने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। और रही बात खुश होने की, बात ये है पॉज़िटिव हमेशा, जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप लोग हमेशा पॉज़िटिव रहो और पॉज़िटिव सोचो, निराश मत हो। तो पॉज़िटिव बात इसके पीछे ये है कि शुक्र है कि ये सारे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा है, वरना पागल हो जाते पढ़-पढ़ के। पता ही है हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते तो फिर भूल ही जाओ कि कभी क्वालीफ़ाई कर पाते। तो पॉज़िटिव सोचो कि शुक्र है कि इंडियन हिस्ट्री से ही पूछा जा रहा है सब कुछ, वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं कुछ पूछा जा रहा है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं। तो सिलेबस के चक्कर में इतना मत रहिए। वो हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, जो हमारे शिवम जायसवाल जी हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई थी। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जैसे कि मैंने बताया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ वैसे ही। तो डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।